उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कुछ समय पहले ही एक कार्यक्रम में प्रतिज्ञा ली थी कि बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के बाद ही वो माला पहनेंगे और अब एक बार फिर उन्होंने बीजेपी पर हमला भी बोला है। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा, लिहाजा राजनीति करने वाले अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। 2017 से ही प्रदेश में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं और प्रदेश की जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में प्रदेशवासियों का भला नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी की सरकार घमंडी हो गई है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को ईडी और सीबीआई से क्लीन चिट मिलने के बाद अब वो प्रदेश के घोटालों को उजागर करने में जुट गए हैं और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए संकल्पबद्ध हो गए हैं। कोटद्वार पहुंचे हरक सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार को 8 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन उपलब्धि के नाम पर जीरो है। साथ ही हरक सिंह रावत ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर भी कोटद्वार को छलने का आरोप लगाया। जब मैंने भाजपा छोड़ी थी 96 में, रज्जू भैया थे, भाजपा का सम्मेलन था, उन्होंने मुझे कहा कि साहब आप भाजपा में वापस आ जाओ। कल्याण मिश्र जी ने कहा, उस प्रदेश अध्यक्ष थे। फिर वो सब लोग कहने लगे भाई एक एक सीट महत्वपूर्ण है। मैंने कहा रही तुम्हारी सरकार, एक एक सीट महत्वपूर्ण नहीं, 160 और 65 के बीच में आ रहे हैं, 162 सीटें आई। हरक सिंह रावत ने बताया कि 2017 में नितिन गडकरी कोटद्वार आए थे, जिसमें उन्होंने लालडांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग, मेडिकल कॉलेज, सेंटर, स्कूल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। केवल भाजपा सरकार ने कोटद्वार और प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है। हरक सिंह रावत ने प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर कोसा और सरकार के 8 साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताया। रावत ने कहा कि भाजपा को घमंड हो गया है। प्रदेश में अंकिता हत्याकांड हुआ, जितेंद्र कुमार आत्महत्या मामला, नाबालिग का रेप मामला, जिसमें बीजेपी के नेताओं पर ही सवाल उठे। उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी तो केवल अपराधी होता है, इसीलिए भाजपा की विदाई प्रदेश हित में जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की विदाई उत्तराखंड से हो, ये केवल कांग्रेस के लिए जरूरी नहीं, ये उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के उसके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह 8 साल हो गया, और मैंने कई बार इस बात को कहा कि घमंड हो जाता है, लोग लगता है भाई हम काम करें ना करें, हमारे तो लोग तो वोट देंगे, हमको धर्म के नाम पे वोट देंगे। भाजपा की सरकार में इतने घोटाले हो रहे हैं। आप पीडब्ल्यूडी में यहां पूछ लीजिएगा किसी को, 2 बेटा पीडब्ल्यूडी में, आप सिंचाई विभाग को पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे कि मुख्यमंत्री के नाम पर कितनी वसूली हो रही है। रिश्वत इस प्रदेश में, इस देश में, मुझे भी 40 साल राजनीति करते हुए हो गए हैं। मैं 1980 से राजनीति कर रहा हूं, छात्र राजनीति से कर रहा हूं, लेकिन इतना भ्रष्टाचार मैंने कभी नहीं देखा। आज लोग परेशान हैं। अब लोकल ठेकेदार, आज अभी 3-4 और भी आत्महत्या करने वाले लोग, बड़ी कंपनियों के नाम पर ठेका हुआ काम, जैसे ये जो कोटद्वार से सतपुली तक जो NH का काम हो रहा है, ठेके कई बाहर की कंपनियों को मिले हुए, काम हमारे लोकल ठेकेदार कर रहे हैं, उनका पेमेंट नहीं होता है। वो बेचारे मजदूर परेशान करते हैं, कर्ज लेके काम करते हैं, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। तो लोग आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गए लोग। और ऐसे मैं कोटद्वार के बहुत सारे लोगों को बताऊंगा, उन्होंने कर्ज लेकर काम किया NH पर। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत भले ही प्रदेश सरकार के 8 साल के कार्यकाल को निराशाजनक बता रहे हो, लेकिन इन 8 सालों में 5 साल का कार्यकाल